पंचतंत्र की कहानियां कमाल की होती है ना। उनमें अक्सर जिंदगी की कोई बहुत गहरी सीख छिपी होती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं। एक कहानी जो बताती है कि कैसे एक अनजाना सा डर, अगर उसकी पड़ताल ना की जाए तो वो पूरे के पूरे समाज पर हावी हो सकता है, और फिर कैसे हिम्मत और थोड़ी सी समझदारी उस डर को हरा सकती है। तो सोचिए, एक घना जंगल, और उस जंगल के बिल्कुल बीचों बीच एक पुराना वीरान किला, और उस किले के अंदर से एक बहुत ही अजीब रहस्यमयी आवाज आ रही है। धड़ धड़ धड़, मतलब ऐसी आवाज जो किसी के भी दिल में डर पैदा कर दे। अब इसी जंगल में उस किले के पास ही रहता था एक बंदर, बड़ा ही चंचल और कह सकते हैं जिज्ञासु किस्म का। उसका दिन एकदम बढ़िया चल रहा था कि अचानक वही गूंज सुनाई देती है। अब उसके मन में सवाल उठते हैं, भाई ये आवाज आ कहां से रही है और इसका मतलब क्या है? तो देखिए, कहानी का स्टेज अब सेट हो चुका है। हमारे पास एक जिज्ञासु बंदर है, एक वीरान सा किला है, और एक अचानक गूंजने वाली डरावनी आवाज। बंदर को जरा भी अंदाजा नहीं है कि इस आवाज के पीछे का राज क्या है, और बस यहीं से हमारी कहानी आगे बढ़ती है। तो बंदर ने जैसे ही ये आवाज सुनी, उसकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? डर, खौफ। उसने एक पल भी नहीं सोचा और बस मान लिया कि किले के अंदर कोई बहुत ही खतरनाक जीव है, कोई राक्षस। मतलब बिना किसी सबूत के दिमाग ने सीधा सबसे बुरे नतीजे पर छलांग लगा दी। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। ये डर सिर्फ बंदर तक ही नहीं रुका। नहीं, धीरे धीरे ये बात पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई, और देखते ही देखते जंगल के सारे जानवर उसी अनजाने खौफ के साए में जीने लगे। अब हमारा बंदर वो कोशिश तो करता है कि जाकर पता लगाए, लेकिन जैसे ही वो किले के पास पहुंचता, आवाज और तेज हो जाती है और वो फिर डर जाता है। बेचारा अपने ही बनाए डर के जाल में ऐसा फंसा कि ना तो सच जानने की हिम्मत जुटा पा रहा था और ना ही उस जगह को छोड़कर जा पा रहा था। और फिर जैसे जैसे दिन बीतते गए, ये डर एक सच्चाई बन गया। सोचिए, कुछ ही दिनों में एक ऐसा डर जिसकी किसी ने जांच तक करने की जहमत नहीं उठाई, वो पूरे जंगल के लिए एक फैक्ट बन गया। एक ऐसा सच जिस पर किसी ने कोई सवाल नहीं किया, बस आंख बंद करके मान लिया। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है ना? और इस कहानी में भी आया। एंट्री होती है एक नए किरदार की, एक ऐसा किरदार जो डर के इस पूरे माहौल को चैलेंज करने वाला था। कौन? एक बुद्धिमान लोमड़ी। तो यहां पर देखिए, दो बिल्कुल अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। एक तरफ है जंगल के बाकी सारे जानवर जो डर से कांप रहे हैं, और दूसरी तरफ है ये लोमड़ी जो एकदम शांत है और तर्क से काम ले रही है। वो डरने के बजाय सवाल कर रही है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। लोमड़ी का जो फलसफा है, जो सिद्धांत है, वो एकदम क्लियर है। वो कहती है कि भाई कोई भी धारणा बनाने से पहले जांच पड़ताल तो कर लो। सिर्फ आवाज सुनकर डर जाना ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। तो अब लोमड़ी वो करने का फैसला करती है जो किसी और ने करने की हिम्मत नहीं की। वो सावधानी से उस भयानक आवाज की तरफ बढ़ना शुरू करती है, ये पता लगाने के लिए कि आखिर ये आ कहां से रही है। और पूरा जंगल सांस रोके बस उसे ही देख रहा था। तो अब सवाल वही था, सबसे बड़ा सवाल। आखिर वो क्या चीज थी जिसने पूरे जंगल में दहशत फैला रखी थी? क्या बंदर का डर सच था? क्या किले में सचमुच कोई राक्षस था? और सच तो इतना साधारण था कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। इतने बड़े डर की वजह कोई राक्षस नहीं, बल्कि सिर्फ एक खाली ढोल था। हवा चलती थी, वो बचता था, बस। कोई खतरा नहीं, कुछ भी नहीं। ये देखकर बंदर को जैसे ज्ञान मिल गया हो, उसकी जान में जान आई। उसने जाकर उस ढोल को थपथपाया, और तब उसे एहसास हुआ कि अरे, वो इतने दिनों से जिस चीज से डर रहा था, वो तो बस हवा का बनाया हुआ एक डर था, उसके अपनी ही दिमाग की उपज। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ एक बंदर और ढोल की कहानी नहीं है। ये बहुत ही सिंपल सी दिखने वाली कहानी हमें जिंदगी के बारे में कुछ बहुत ही गहरी बातें सिखाती है। चलिए देखते हैं कि इसकी सबसे बड़ी सीखें क्या हैं। तो इस कहानी से हमें 3 खास बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, कि बिना जांच पड़ताल के कभी भी किसी नतीजे पर नहीं कूदना चाहिए। दूसरी सीख, सच का सामना करने की हिम्मत रखनी चाहिए, क्योंकि डर जो है ना, वो हमारे सोचने समझने की शक्ति को एकदम धुंधला कर देता है। और तीसरी, और शायद सबसे गहरी सीख ये है कि जो चीजें दुनिया में सबसे ज्यादा शोर करती हैं, वो अक्सर अंदर से खोखली होती हैं।
ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है ना? अगर हम सोचें तो अपनी जिंदगी में इसे कई जगहों पर लागू होते हुए देख सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर फैली कोई अफवाह हो या फिर कोई बड़ा चढ़ाकर किया गया दावा। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, सोचने पर मजबूर करती है कि किसी की जिंदगी में वो खाली ढोल क्या हो सकता है। वो कौन से ऐसे बेबुनियाद डर हैं जिनसे हम सब बिना वजह डरते रहते हैं, और क्या पता अगर उनका सामना करने की हिम्मत जुटाएं तो शायद हमें भी पता चले कि वो अंदर से बिल्कुल खोखले थे।